हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसका विमा क्या होंगी, सूत्र क्या होगा, मात्रक, और ये कैसे यूज होता है। हाँ तो दोस्तों वैद्युत फ्लक्स जैसे कोई भी राशि है, जैसे दोस्तों ये कोई भी माना कि एक एरिया है, इससे कितनी विद्युत कि यहां माना कि इससे विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है कि इससे कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। ये कोई भी एक पृष्ठ थी, इस पृष्ठ से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसको दर्शाने के लिए भौतिकी में एक राशि का प्रयोग होता है जिसे बोलते हैं हम विद्युत फ्लक्स। दोस्तों जैसे कोई सी भी सतह ले सकते हैं, इससे कितना जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है या विद्युत बल रेखा क्षेत्र दर्शाएंगे तो कितनी निकल रही है, उसको दर्शाने के लिए हम विद्युत फ्लक्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है दोस्तों एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली एकांक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, एक लंबवत शब्द और लेकर लगा दोगे आप, एकांक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। सीधा सा है कि जैसे एकांक पृष्ठ है, माना कि ये कोई तो इससे ये जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ये जो लंबवत इसके लंबवत गुजर रही है, उनकी संख्या क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स। और दोस्तों ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन हम गणितीय रूप में इसकी एक अन्य परिभाषा और लिखते हैं, गणितीय रूप जो हमें सब न्यूमेरिकल वगैरह में यही फॉर्मूला काम आएगा। तो ये है दोस्तों विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। दोस्तों बहुत सीधा है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते, फाई से व्यक्त करते हैं, जब प्रदर्शित करते हैं एक ही बात है, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। दोस्तों बहुत ही सीधा है, जैसे देखो फाई बराबर ई हो जाएगा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों फाई बराबर ई डॉट ए। डीए भी लिख सकते हो आप, यदि क्षेत्रफल आपने एरिया मान लिया, डीए माना है तो ई डॉट डीए भी लिख सकते हो, उसकी कोई वो नहीं है। ए मानेंगे तो ई डॉट ए और डीए माना है तो ई डॉट डीए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, अदिश मतलब डॉट प्रोडक्ट, इसलिए इनके मध्य डॉट लगा है। ये हमें 11th क्लास में थे अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। जब दोस्तों हम दो सदिश राशियों का गुणनफल करते हैं तो उसमें आता था साइन थीटा एन कैप,
जैसे ए क्रॉस बी किया था हमने, माना कि मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, ए क्रॉस बी करते थे तो होता था ए बी साइन थीटा एन के। लेकिन जब दोस्तों डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अदिश गुणनफल करते हैं, तो आता है कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। डॉट के लिए कॉस है और क्रॉस के लिए साइन है। तो इसको माना कि दोस्तों हल करें तो ये होता है ई ए कॉस थीटा। इसका माना कि कोई भी एक पृष्ठ बना ली, उस पे से ही यहाँ विद्युत क्षेत्र, ये माना कि एक पॉइंट ले लिया चलो, तो इस पर विद्युत क्षेत्र माना कि ये है और क्षेत्रफल सदिश इसका ये है और ये थीटा का मध्य कोण है, तो इसका बन जाएगा ई डॉट डी ए या ई ए कॉस थीटा। अब दोस्तों इसका मान में भी 3 कंडीशन बनती है। देखो आप ये परिभाषा उतार लो, फिर उसके बाद इसकी कंडीशन देखते हैं। ध्यान से समझना, वो 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मान निर्भर क्या करेगा, देखो हमारा आया फाई बराबर, चलो ई डॉट डी ए मान लेते हैं, ठीक है, ई डॉट डी ए, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू पर इसका फाई का मान निर्भर करेगा। अब फाई का मान निर्भर कैसे करेगा, यदि फर्स्ट कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, मतलब इसका मतलब है ई और डी ए की दिशा में हो। बोले इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अर्थात ई व डी ए की एक ही दिशा हो, एक ही दिशा, ई व डी ए की एक ही दिशा हो, तो दोस्तों ये बन जाएगा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा ई डी ए कॉस 0। ई डी ए कॉस 0 आप सबको पता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगी दोस्तों वैल्यू ई डी ए। जो ये वैल्यू प्राप्त होती है ना दोस्तों, ये मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है, अधिकतम मान है जब थीटा, जब दोस्तों थीटा और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो दोनों की वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होती है, तो विद्युत फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होती है। ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस है, जब यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री मतलब अर्थात लंबवत हो, अर्थात ई व डी ए लंबवत हो, तो दोस्तों ये दोनों लंबवत है, तो हो जाएगा फाई बराबर ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 हमें पता है दोस्तों, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा फाई की वैल्यू 0। ये होता है दोस्तों मिनिमम, फाई मिनिमम। क्वेश्चन यही बनेंगे दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कब प्राप्त होगा, अधिकतम मान जब प्राप्त होगा जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में, अर्थात उनके मध्य कोण 0 डिग्री का हो। और न्यूनतम कब प्राप्त होगा, जब दोनों एक दूसरे के लंबवत है, जब दोनों एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात उनके मध्य कोण है 90 डिग्री का, तब मिनिमम प्राप्त होगा। एक कंडीशन और बनती है दोस्तों, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, अर्थात ई व डी ए एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के मतलब विपरीत दिशा में हो, तब हो जाएगा फाई बराबर ई डी ए कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है दोस्तों, ये भी आपने पढ़ लिया होगा,
11th क्लास में है वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस ई डॉट डी ए, ये 3 कंडीशन बनती है दोस्तों। विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक कब प्राप्त होगा? जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तथा मैक्सिमम कब प्राप्त होगा? जब दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण है। मिनिमम कब प्राप्त होगा? जब दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री है। और परिभाषा दोस्तों आपको याद रखनी है कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र का एक अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब हम इसकी मात्रक और विमा, तो देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, और हम जो भी राशि आती है उसके साथ में मात्रक और विमा निकालते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए, ठीक है। अब हम इसका मात्रक निकाल रहे हैं, तो ई का मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो अब इसकी विमा, दोस्तों विमा भी हम निकालेंगे इससे। न्यूटन है बल, मैंने आपको बता रखा है, बल की तो याद ही रख लो, वैसे निकाल सकते, निकालना भी बता रखा है। m1 L1 T - 2 बल की है। मीटर स्क्वायर, मीटर क्या होती है? लेंथ L2। सी कूलाम क्या है? आवेश Q बराबर होता है IT, तो I तो होता है एम्पियर और T होता है टाइम। बन गई दोस्तों विमा। बस एक साथ लिख दो, M1 का M1, L1 है और L2 है, ये हो जाएगा L3। T - 2 और एक ऊपर गया तो ये बन जाएगा T - 3, A ऊपर गया तो A - 1। ये दोस्तों आ गई विमा, वैद्युत फ्लक्स की विमा M1 L3 T - 3 A - 1। और दोस्तों मेन बात, अदिश गुणनफल से प्राप्त हो रही है यह राशि, तो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है तो दिशा की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, यह एक अदिश राशि है। अब हो गया दोस्तों विद्युत फ्लक्स के बारे में सब कुछ। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, 3 कंडीशन कौन सी बनती है, उसका मात्रक क्या है, विमा क्या है, यह एक अदिश राशि है। तो ये हो गया दोस्तों। अब मैं आपको एक छोटा सा इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करवा देता हूं, जिससे आप विद्युत फ्लक्स का टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा पूरा। हाँ तो पहले हम लिख लेते हैं उसको, 1 मिनट। हाँ, यदि क्वेश्चन है, यदि विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर दे रखा है 200 I कैप, तथा क्षेत्रफल सदिश dA बराबर दे रखा है 5I कैप + 7J कैप हो, तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, ये अपना क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों दे क्या रखा है, एक तो दे रखा है हमें विद्युत क्षेत्र E बराबर 200 I कैप एंड dA, दोनों ही दे रखे, क्षेत्रफल सदिश भी दे रखा है क्या, 5I कैप + 7J कैप। दोस्तों हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो हमें पता है फाई बराबर विद्युत फ्लक्स, फाई बराबर होता है E डॉट dA, E डॉट
डीए, बस ई को डीए से अदिश गुणनफल करना है। यहाँ देखो, यहाँ वैसे वैल्यू तो दी नहीं रखी थीटा वाली, यहाँ तो हमें सीधा सदिशों में दे रखा है एकांक सदिशों के साथ, तो हम इसका ही अदिश गुणनफल करेंगे। यदि आपको वैल्यू भी दे रखी होती तो उसके साथ एंगल दिया जाएगा, तब आपको फॉर्मूला लगाना है ईडीए कॉस थीटा वाला। हाँ, तो ये ई की वैल्यू दे रखी है 200 आई कैप और डीए हमने लिख लिया 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। मल्टीप्लाई होगा 200 आई कैप को 5 से किया तो ये तो हो जाएगा 1000, आई कैप को आई कैप से किया तो 1, आई कैप को आई कैप से किया तो 1 प्लस 200 आई कैप को 7 से किया तो ये तो हो जाएगा 1400, लेकिन आई कैप को जे कैप से किया, आई कैप को जे कैप से किया तो ये हो जाएगा 0। आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, 11th क्लास में है अदिश गुणनफल। जब हम आई डॉट आई करते हैं तो आता है 1, समान एकांक सदिश को गुना करते तो आता है 1, और विपरीत आई डॉट जे किया तो आता है दोस्तों 0, तो आएगा दोस्तों 0। तो ये हो जाएगा 5 बराबर 1000 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अदिश राशि है तो दिशा की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों एक छोटा सा न्यूमेरिकल, तो आपको दोस्तों वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, अच्छे से उसके बारे में समझना है, और एक न्यूमेरिकल ऐसा आप अपने मन से भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।